तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है लीजेंडर्स फंक्शन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो वो हमारा क्या है, लीजेंडर फंक्शन। ये फॉर्म या फिर ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीजेंडर फंक्शंस हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कोई सॉल्यूशन भी होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप याद रख सकते हैं, ये होता है। इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू 0 से लेकर n/2। अगर n यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर n आपका इवन है तब तो लेना है आपको n/2, और अगर आपका n ऑड है तब n-1/2। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि n इवन है या फिर ऑड है। इसके बाद जो इस पे बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, अच्छा इसको डिनोट जो करते हैं इससे करते हैं, ध्यान रखना आपको। इसका जो सॉल्यूशन है मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। इसका जो सॉल्यूशन है वो पी एन और ब्रैकेट में एक्स, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ एच की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ। मतलब कहने का ये है कि जो लीजेंडर फंक्शन है उसका सॉल्यूशन इसकी क्या होंगी, असेंडिंग पावर ऑफ एच, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एच की पावर एन। क्या कहना चाह रहा है वो हम क्वेश्चन से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि उसने बात करा है कि एक्सपेंशन ऑफ, इसका एक्सपेंशन, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे हम। सबसे पहले इसको लेके चलेंगे यहाँ पर 1 + 1 - 2x h + h² की होल पावर -1/2। अब इसको हम बनाएंगे 1 - x की पावर माइनस के 1/2 इस फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इन दोनों में आप देख सकते हो h कॉमन है तो h को बाहर निकाल लिया। ठीक है, -h को बाहर निकाल लिया। तो -h को बाहर निकालने का मतलब ये है कि अंदर बचेगा आपका 2h 2x और -h। ठीक है, -h को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। इस पूरी टर्म को आप x मानोगे, ये पूरी टर्म है x, तो ये क्या बन गया 1 - x की पावर होल पावर माइनस के 1/2। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो ये आप देख सकते हैं 1, यहाँ पर मैंने प्लस लिया हुआ, आप माइनस लगाइए यहाँ पर 1 - x की पावर -1। तो आप जहाँ पर भी यहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप क्या कर दोगे, -x पुट कर दोगे। तो यहाँ पर -x पुट करोगे तो प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर फिर से माइनस साइन होगा तो प्लस। मतलब ये पूरी जो टर्म यहाँ पे सीरीज बनेगी ये पूरी की पूरी आपकी प्लस में आएगी। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे आप, 1/2। तो इसको इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसको एक्सपेंड करने के बाद कुछ इस तरह से ये सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसकी nth टर्म तक हम जाएंगे h की पावर n, और उससे एक पहले वाली टर्म भी ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो एक ये n टर्म, ये n टर्म है और ये सीरीज की n-1 टर्म है, इन दोनों को भी ले लेंगे। अब उसने बोला है, एक तो एक्सपेंशन के लिए बोला था तो वो हमने कर दिया है, दूसरा बोला है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, तो वो h की पावर n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट लेंगे h की पावर n का, तो वो बड़े ध्यान से लेना होगा हमें। क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस टर्म में कैसे ढूंढेंगे h की पावर n को। तो सबसे पहले h ढूंढिए, h यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, h की पावर n और एक h यहाँ से मिलेगा।
अब इसको भी एक्सपेंड करना, और ये एक्सपेंड किससे होगा, इस वाले फॉर्मूले से, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बायोनोमियल है ये। तो उससे जो एक्सपेंड करेंगे इसको, तो बायोनोमियल का आपका फॉर्मूला पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं बायोनोमियल से, वो x प्लस वाई की पावर n, एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन। तो इस तरह से हमें इसको एक्सपेंड करना है, किसको, इस वाली टर्म को। यहाँ पर हम x जो है वो 2x को ले लेंगे, और y क्या होगा आपका माइनस एच, और बाकी इस सीरीज में रख देंगे, तो आपको यहाँ पर ये भी एक, यहाँ पर बहुत सारी टर्म वाली यहाँ पर सीरीज मिल जाएगी। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए h की पावर n कब आएगा, जब इस यहाँ से अगर इन टर्म्स में देखें, इसकी जो टर्म्स आएंगी उसमें अगर h ना प्रेजेंट हो, तभी यहाँ पर h की पावर n बन सकता है। अगर यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये इसकी कोई अंदर यहाँ पर टर्म्स हैं, उसमें आप देखोगे h आएगा, h की पावर 0, h की पावर 1 भी आएगा, प्लस h की पावर 2 भी आएगा, एंड अप टू h की पावर n तक आएगा। ठीक है, तो हम इस h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 0 के साथ तो n प्लस 0, तो h ये n ही बन जाएगा, और ये n प्लस 1, ऐसे ही h की पावर n प्लस 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये पहली टर्म ही होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर n मतलब h की पावर 0, और यहाँ पे x हमने क्या माना था, 2x की पावर n, और यहाँ पर n सी 0, तो ये आपको पता ही है क्या होगा, 1 बन जाएगा। तो ये जो पहली यहाँ पर टर्म आएगी वो मिलेगी कि आपको कुछ ये, ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड टर्म में मिलेगी, थर्ड टर्म में मिलेगी, लेकिन हमें पहली टर्म से ही यहाँ पर मतलब है। क्यों, क्योंकि हमें h की पावर n को ढूंढना, बाकी तो आगे आपको कहीं भी h की पावर n नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे h n प्लस 1 है, n प्लस 2 इस तरह से। तो ये हमें मिला यहाँ से, और ये भी है। ठीक है, तो आप जो देखोगे पहली टर्म, तो जो कोफिशिएंट मिलेगा यहाँ पे h की पावर n का, तो ये तो सेम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए h की पावर n 2x की पावर n मतलब होल पावर n, तो ये आ जाएगा। इस तरह से आपको ये टर्म ढूंढनी है। यहाँ पर पहले आप बायोनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे, फिर आप h की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढोगे और उसको लिखोगे, ऐसे ही आप आगे करते चले जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन वाला काम है, इसको आप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में मैंने यहाँ पर इसको कॉमन निकाल लिया है, ऐसे ही यहाँ से अब आप देखोगे कि यहाँ पर 2n-1 तक गया है, यहाँ पर 2n-3 तक गया। कहने का मतलब कि एक टर्म यहाँ पर कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर एक टर्म कम है, और वो टर्म कौन सी कम है, वो है 2n-1। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जितनी टर्म यहाँ पर हैं, अगर इसको भी मिला लें तो पूरी टर्म बन जाएंगी। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म हम उसको नीचे लिख लेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें नीचे वाले टर्म की, 2, 4 और अप टू 2n, तो यहाँ पर भी देखा है तो एक टर्म कम है, और वो टर्म कम कौन सी है, 2n, 2n इंटू n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2n की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सारी टर्म इंक्लूडिंग दिस टर्म, तो ये आप दोनों सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऐसे ही आगे वाली टर्म में भी ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म कम है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों टर्म को प्रोडक्ट और उनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी टर्म कम है, 2n-3 और 2n-1। तो क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की है तो डिवाइड भी करेंगे। तो इस तरह से बाकी टर्म में भी हम
जो टर्म की कमी पड़ रही है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और यहाँ से ये टर्म निकालेंगे, तो यहाँ से भी टर्म निकल जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास? देखिए यहाँ पर तो पूरी हम टर्म निकाल चुके हैं, साथ के साथ क्या करेंगे, ये n की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो 2n को भी बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या आपके पास? सिर्फ x की पावर है। इसमें क्या करा था हमने, यहाँ से भी हमने यही टर्म निकाली थी, लेकिन आप देख क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था 2n-1 से, तो एक टर्म ये 2n-1 जो ऊपर मल्टीप्लाई की थी वो नीचे मिल जाएगी और एक यहाँ पर ये, तो ये दोनों टर्म आपको मिल जाएंगी। देखिए ये दोनों टर्म इस तरह से यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है, जो बचेंगी। और यहाँ से हमने और क्या निकाला था, यहाँ से निकाला था ये यहाँ पर 2 की पावर n, ठीक है, तो यहाँ पर भी n को मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए और 2n को बाहर निकाल दीजिए और जो कुछ बचेगा उसको इस तरह से यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस तरह से हम आगे भी इसको करते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। हर आप देखिए हर टर्म में जो है इवन टर्म है और इवन टर्म है तो 2 यहाँ से निकाल सकते हैं, तो एक 2 यहाँ से निकाला, ठीक है, एक 2 यहाँ से निकाला, ठीक है, ऐसे ही हम 2 2 2 निकालते चलेगा और कितने हमारे पास कितने 2 आएंगे, n2, ठीक है। और इन सब की n2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 की पावर n, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 1, यहाँ से 2 निकाला तो ये यहाँ पर 2 बचेगा, ऐसे ही 6 आएगा अगला टर्म, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो 3, और ऐसे ही यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, n, ये आपका इस तरह से बच जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर n आएगा और आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर भी 2 की पावर n है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 की पावर n को नहीं लिखा था, ठीक है। अब बचता है यहाँ पर 1 2 3 अप टू n, 1 2 अप टू n, तो ये आपको पता है ये क्या है, n का फैक्टोरियल, ठीक है। जब n का फैक्टोरियल करेंगे तो वो क्या होता है, n n-1 और फिर ऐसे ही चला जाता है, तो ये आपका n का फैक्टोरियल, तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको टर्म मिल जाएगी। इसके बाद अंदर का आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में ये ऐसे ही है, ठीक है, x की पावर n है और यहाँ पर हमने क्या किया है, n और यहाँ पर इसको 2 को यहाँ से और इसको 2 को, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इससे ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 2 को और ओपन कर लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल सकता है, आप देख सकते हो 2 कॉमन निकाल लेंगे और इससे निकाल लेंगे, तो ये आपका टोटल मिला के कुछ इस तरह से यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर आपको ये टर्म मिल जाएगी। और ये वाली टर्म, और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पर इसका आपको ध्यान रखना, ये और यहाँ पर लीजेंडर सॉल्यूशन जो हमने ऊपर लिखा था, इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे, ठीक है, एक्सपेंड करोगे इसको इसको तो आपका यही बन के आ जाएगा, ठीक है, यही बन के आ जाएगा, मतलब जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये, ठीक है। और अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें और इसके अंदर जो h की पावर n के कोफिशिएंट हैं उनको लिख लें तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लीजेंडर फंक्शन का। तो ये हमें प्रूव करना था और ये आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा भी जाता है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, सिग्मा n की पावर 0 टू इन्फिनिटी h की पावर n pn x इज इक्वल टू
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर हम देख सकते हैं कि h की पावर n का कोफिशिएंट, और इधर से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, h की पावर n का कोफिशिएंट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन।